शहर की सरकार और जनता को दरकार, दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार। कार्यभार ग्रहण किया, आप सभी लोगों की व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की उस दिन बैठक थी। चूंकि इसके पहले मैं जिन जनपदों में तैनात रहा हूँ, व्यापार मंडल से हम लोगों के रिश्ते काफी मधुर रहे। मैं और मेरी टीम पूरी तरह आपके हर समस्याओं के समाधान के लिए सदैव तत्पर रहेंगे, यह मेरा प्रॉमिस है। देखिए, व्यापार के लिए एक सुरक्षा का अच्छा माहौल होना बहुत ही आवश्यक है। व्यापारी का समाज में आर्थिक विकास में जो योगदान है वो अविस्मरणीय है। चाहे हमारा व्यापारी छोटा हो, बड़ा हो, मझोला हो, सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप अपनी समस्याओं को अपने पदाधिकारियों के माध्यम से हमारे तक पहुंचाते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि समय रहते हम आपकी उन समस्याओं का समाधान करें। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि एक दूसरे से अगर संवाद कायम रहता है तो समस्या चाहे कितनी भी छोटी हो या बड़ी हो, उसका समाधान एक अच्छे परिवेश में और एक अच्छे ढंग से हो सकता है। आप प्रत्येक गांव में हैं, प्रत्येक छोटे कस्बे में हैं, शहर में हैं और विभिन्न प्रकार के व्यवसाय हैं। कई बार आपको ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के अन्य तरह की दिक्कतें आती हैं। हम लोगों की कोशिश ये रहती है कि सुगम व्यापार में किसी प्रकार का हम अवरोध न बने। कहीं भी किसी भी स्तर पर आपको यह लगता है कि हमारे काम में दिक्कत आ रही है, चाहे वो किसी प्रकार की हो। कई बार ऐसे मामले आते हैं जहां की पुलिस को इंटरफियर नहीं करना चाहिए। आपसी विवाद भी संभव है, एक दूसरे से लेन देन के प्रकरण है या किसी भी प्रकार का मतभेद का है, तो मामले पुलिस तक आते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि अगर दो व्यापारी बंधुओं के बीच में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद या मनभेद हो गया है, किसी ने एप्लीकेशन दिया है, तो दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके एक उचित समाधान ला दें। एक ऐसा प्रकरण था, अभी संदीप जी हैं, दोनों व्यापारी थे, वो उसके खिलाफ एप्लीकेशन, वो उसके खिलाफ एप्लीकेशन। जब आदमी को रास्ता नहीं सोचता है तो फिर उसको लगता है कि हम इनको तंग करें, और तंग करने के लिए हमसे अच्छा कोई माध्यम भी नहीं हो सकता है। उसी में नमक, मिर्च और बढ़िया मसाला लगा करके आदमी एप्लीकेशन देता है, फिर पुलिस का रोल शुरू हो जाता है। मेरी ये कोशिश रहती है, हमने अपने अधिकारियों के साथ भी यही वार्ता किया कि अगर लगता है कि प्योर व्यापारिक मामला है, इसमें बढ़ा चढ़ा कर दिया गया है, तो दोनों लोगों से बातचीत कर लीजिए। किसी भी प्रकार के इनके मन में जो ग्लानि है, जो एक दूसरे के प्रति मन में कटुता है, हो सकता है कि किसी मध्यस्थ के बैठ जाने से ये कटुता दूर हो जाए। तो हमारी कोशिश ये रहती है। एक और हमने पहल किया है, पिछले जब हम लोग व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की बैठक कर रहे थे, चूंकि अब सारे के सारे आपके जितने ट्रांजेक्शन्स हैं ऑनलाइन हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, आपसे अनुरोध ये है कि अगर आप उस विधा में पारंगत हैं तो नहीं जानते हैं तो डिजिटल ट्रांजैक्शन के दौरान कुछ अपेक्षित सावधानी है, उसको आप अवश्य बरतें। अगर आपको किसी लेवल की जानकारी चाहिए तो हमारा साइबर पुलिस स्टेशन, आपके पास नंबर्स भी हैं, हमारे सहयोगी भी हैं। आप अगर कहेंगे तो हम कस्बा वार, आप अगर अपने कस्बे में व्यापार मंडल की बैठक रख करके उसमें लोगों को जागरूक कराना चाहते हैं, तो आपकी जागरूकता के लिए हमारी टीम जाएगी और आपको जागरूक करेगी। समय और स्थान यह रखना आपका दायित्व है। आप हमारे सब इंस्पेक्टर्स हैं,
उनसे बात कर लीजिएगा, तय कर लीजिएगा। 150 आदमी भी रहेंगे तो हम जागरूक कर लेंगे। एक ही व्यक्ति का अगर हमने गलत ट्रांजैक्शन बचा लिया, उसका 1 रुपया भी हमने नुकसान नहीं होने दिया, या जो नुकसान हो गया है उसको हम होल्ड करा करके उस तक पहुंचा दिए, तो ये हमारी टीम की सफलता होगी। आप चूंकि तहसील संगठन भी आपका कार्यरत है, आप अपने तहसील लेवल पर हमारे साथियों का सहयोग अवश्य प्राप्त करें। चूंकि आने वाले समय में किसी को मारपीट करने और बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको किसी न किसी तरह से भ्रमजाल में फंसा करके आपकी गाढ़ी कमाई का पैसा वो अपने खाते में ले लेता है, और उस खाते तक आपको पहुंचते पहुंचते देर हो जाती है और वो पैसा आपका चला जाता है। तो मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है कि पुलिस आपकी है। हम इस जनपद में सिर्फ और सिर्फ सेवा के लिए आए हुए हैं, हम यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि आपकी सेवा और आपकी सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपको किसी तरह की बात बताएंगे नहीं तो हम जान नहीं पाएंगे, और आपका एक अच्छा फोरम है, उस फोरम के माध्यम से आप हमें अवश्य अवगत कराइए। कई बार गलतियां हमसे भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि हमसे गलतियां नहीं होती हैं, लेकिन अगर हमारे किसी कर्मचारी, किसी अधिकारी द्वारा कोई गलती हुई है, हमारे नॉलेज में लाएंगे, हम अवश्य उसमें संशोधन और सुधार करेंगे। यह मेरा आपसे वचन है। मुझे आशा ही नहीं वरन विश्वास है कि आप अपने व्यापारिक कार्य से देश की उन्नति में कि आपने कल्पना किया है कि जिस सुरक्षित माहौल में हम आपकी सेवा कर सके, वो सुरक्षित माहौल देना हमारा कर्तव्य है। निश्चित रूप से आज आप लोगों के बीच में आकर अच्छा लगा, और इस महीने की जो बैठक है उसी को मान लिया जाए। इससे अच्छी गैदरिंग नहीं हो सकती है। महिलाओं का आपने कहा था कि प्रतिनिधिमंडल मौजूद है, देखिए अब नहीं, मैंने शुरुआत आप बता दी। उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल की जो हमारे यहाँ व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ में बैठक होती है, तो मेरी हमेशा एक शिकायत रहती है कि मातृशक्ति उसमें उनका प्रतिनिधित्व नहीं रहता है। और इस बार जब आप कार्ड लेकर के आए थे तो मैंने यही रिक्वेस्ट किया था कि मातृशक्ति अगर नहीं रहेगी तो मैं नहीं आने वाला हूँ आपके कार्यक्रम में। आप लोग आई हैं और आप लोगों का योगदान है। पुनः पूरे पुलिस परिवार की तरफ से मातृशक्ति को मेरे द्वारा नमन है। आप चूंकि घर में है, बाहर भी है, आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को मार्गदर्शन मिलता रहता है, और परिवार में अगर खुशहाली है तो उसका सारा का सारा दायित्व मातृशक्ति का है। और जब परिवार में हम खुश रहेंगे, अपना बेहतर योगदान जिस फील्ड में है, व्यापार में है, नौकरी में है, स्वरोजगार में है, चाहे जहां भी है, हम अपना बेहतर योगदान दे सकते हैं। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक आभार, क्योंकि आपने इतना बड़ा मंच दिया, और हमारी इस महीने की मीटिंग जो हम लोगों के लिए एक रहती है कि हमें व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की मीटिंग करनी है, इतनी अच्छी मीटिंग शायद हम लोगों ने कल्पना नहीं किया था। क्योंकि एक अन्य मीटिंग में भी जाना है, टीम साथ में एक मीटिंग चल रही थी, मैंने उनसे समय लेकर के ही और क्षमा प्रार्थना करके ही मैं आपके बीच आया हूँ। और मेरा यह प्रॉमिस था कि मैं आपके सभा में आऊँगा जरूर। आप लोग अपना कार्यक्रम जारी रखिए। पुनः और पुनः हृदय से आप सभी का आभार। धन्यवाद। 2 मिनट का 2 मिनट